बनी हाशिम में रोकाना नाम का एक मुशरिक शख्स जो कि बहुत ही बड़ा दिलेर पहलवान था और उसका रिकॉर्ड था कि उसको अभी तक किसी ने न गिराया था। वो एक जंगल में जिसे एज़म कहते थे रहा करता था, बकरियां चराता था और बहुत ही बड़ा मालदार था। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले उस तरफ जा निकले। रोकाना ने आपको देखा तो आपके पास आकर कहने लगा, ऐ मोहम्मद, तू वही है जो हमारे लातो इज्जा को बुरा भला कहता है और अपने एक खुदा की बड़ाई बयान करता है। अगर मेरा तुझसे ताल्लुके रहमी न होता तो आज मैं तुझे मार डालता। आ मेरे साथ कुश्ती कर, तू अपने खुदा को पुकार और मैं अपने लातो उज्जा को पुकारता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, रोकाना, अगर कुश्ती ही करना है तो चल, मैं तैयार हूँ। रोकाना ये जवाब सुनकर तो बहुत खुश हुआ और हैरान भी हुआ, लेकिन फिर बड़े ही गुरूर के साथ मुकाबले के लिए खड़ा हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली झपट में उसे गिरा दिया और उसके सीने पर बैठ गए। रोकाना उम्र में पहली मर्तबा गिरा था, बहुत ही शर्मिंदा हुआ और हैरान भी हुआ और बोला, ऐ मोहम्मद, मेरे सीने से उठ के खड़ा हो। मेरे लातो उज्जा ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, एक बार और मौका दो। दूसरी मर्तबा कुश्ती लड़े। हुजूर सीने से उठ के खड़ा हुए और दोबारा कुश्ती के लिए रोकाना भी उठा। हुजूर ने दूसरी मर्तबा भी रोकाना को पल भर में गिरा दिया। रोकाना ने कहा, ऐ मोहम्मद, मालूम होता है आज मेरा लातो उज्जा मुझसे नाराज है और तुम्हारा खुदा तुम्हारी मदद कर रहा है। खैर, एक मर्तबा और आओ, अब की दफा लातो उज्जा जरूर मेरी मदद करेंगे। हुजूर तीसरी मर्तबा भी कुश्ती के लिए राजी हुए और तीसरी मर्तबा भी हुजूर ने उसे पछाड़ दिया। अब तो रोकाना बहुत ही शर्मिंदा हुआ और बोला, ऐ मोहम्मद, मेरी इन बकरियों में जितनी चाहो बकरियां ले लो। हुजूर ने फरमाया, रोकाना, मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं, हाँ, मुसलमान हो जाओ ताकि जहन्नम से बच जाओ। वह बोला, या मोहम्मद, मुसलमान तो हो जाऊं मगर नफ्स झिझकता है। मदीने और इसके अर्द गिर्द की औरतें और बच्चे क्या कहेंगे कि इतना बड़ा पहलवान कैसे हार खा गया और मुसलमान हो गया। हुजूर ने फरमाया, तो तेरा माल तुझे मुबारक हो। ये कहकर आप वापस तशरीफ ले आए। इधर हजरत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी तलाश में थे और ये मालूम करके कि हुजूर वादी एज़म की तरफ तशरीफ ले गए हैं, बहुत ही फिक्रमंद थे कि कहीं ऐसा न हो इस तरफ रोकाना पहलवान रहता है, आपको इज़ा दे, तकलीफ पहुँचाए। हुजूर को वापस तशरीफ लाते देख कर दोनों हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप इधर अकेले क्यों तशरीफ ले गए थे, जबकि इस तरफ तो रोकाना पहलवान जो बहुत ही जोरावर और दुश्मने इस्लाम रहता है। हुजूर ये सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, जब मेरा अल्लाह हर वक्त मेरे साथ है फिर किसी रोकाना वोकाना की क्या परवाह। लो, उस रोकाना की कहानी सुनो। चुनांचा आपने सारा किस्सा सुना दिया। सिद्दीक और फारूक सुनकर खुश होने लगे और अर्ज किया, हुजूर, वो तो ऐसा पहलवान था कि आज तक उसे किसी ने गिराया ही न था। उसे गिराना अल्लाह के रसूल का ही काम है। अबू दाऊद सफ़ा नंबर 209 जिल्द नंबर 2।